एक व्यक्ति हमसे कल पूछ रहे थे पत्रकार की, महाराज जी आपकी कथाओं में इतनी भीड़ होती है, इसका रहस्य क्या है? हमने कहा बसें लगाई थी। और बोलो नहीं नहीं सही सही बताओ। अच्छा अपने राम तो हमेशा उल्टे बोले। हम कहे ठटरी के बरे, ये भीड़ नहीं है, ये बागेश्वर धाम के पागल हैं। भीड़ तो रैलियों में जाती है। भीड़ का मुजरा तो नाचने वाले जो होते हैं वो जोड़ते हैं, हम तो पागल जोड़ते हैं। तो किसी ने कहा कि पर कथा तो बहुत लोग करते, आपकी ही कथा में क्यों 4-4, 5-5 लाख लोग आते हैं? हमने कहा इसके पीछे सिर्फ एक रहस्य है, हमारा जो मत है, क्योंकि हम भी कथा सुनने इनके साथ बैठ जाते हैं। पर बोले ये तो झूठ बोल रहे, कथा आप कहते हो, आप कहां बैठते हो कथा सुनने के लिए? हमने कहा बोलते तो हनुमान जी हैं, पर मन से हम भी इन पागलों के साथ बैठ जाते हैं। और धन्य है दिल्ली, हमें लग नहीं रहा था कि दिल्ली में भी इतने पागल सम्मिलित हो जाएंगे। और आज तो हमें लग रही थी कि गाड़ी उठाई के ना चली जाए। हाँ, गाड़ी में बैठे थे, जो गाड़ी जब आ रही थी तो पीछे पंडाल के पीछे, हमें लगा तो गुरुजी आज तो हमें लगा इतना ही पूरी कथा हो जाने। सारथी जो आते जो हमारे गाड़ी, वो बोले गुरुजी अब इन्होंने करी, हम कहीं कहे, अरे बोले आदमी खा जाए कच्चो, बैठे ही रहे तनक दे। तो धन्य है पागलपन, अद्भुत पागलपन, अद्भुत निष्ठा। और सच बता दें गाड़ी चल नहीं रही थी, आदमी जबरदस्तियां चला रहे थे। हाँ हाँ, अद्भुत निष्ठा। दिल्ली में जहां निवास कर रहे थे, अभी दीक्षा देने सम्मिलित थे, वो निष्ठा के दिन दिन भर रात रात भर सिर्फ सच बतावें। हम तो ईश्वर से आज यही प्रार्थना करते हैं कि हे बालाजी हमसे कभी कोई ऐसा अपराध ना होवे कि हमारे परिवार का दिल टूट जाए। और आज तक तो ये बात नहीं बोली, शायद कोई ना बोल पाए, पर हम बोलने की दम रखते हैं। हम तुम सबसे यही निवेदन करते हैं कि बालाजी से तुम सब यही प्रार्थना करना कि हमारे द्वारा कोई ऐसा काम ना हो जिससे सनातन संस्कृति के लिए कुछ बुरा हो जाए। और कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो सब कुछ है, ईश्वर की देन है। अमीरों की मिठाइयों में कम शक्कर होती है, अपन इतने अमीर हैं कि अपनी मिठाई में ज्यादा शक्कर। एक जने हमारे मित्र थे बहुत अच्छे, बड़े मजाकिया स्वभाव के, तो हम उनसे पूछे क्यों भाई कैसे हो? बोले जिंदगी काट रहे, गरीबी है। हमने कहा कैसे काट रहे? बोले रसगुल्ला खा खा कर। हमने कहा धन्य गरीबी, अच्छी गरीबी है, रसगुल्ला खा के पेट पाल रहे। आप सबको पुनः पुनः खूब खूब साधुवाद। आओ बिना विलंब किए हुए आज की वार्ता, एक दो सूचना पहले दे दें। एक सूचना तो यह है कि बहुत लोग निराश रहे दीक्षा के लिए, गए भी वहां पर, अत्यधिक वहां पर माहौल कसाकसी का हो गया, भूखे भी रहे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आज तो हमें कथा करके जाना है, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं कि आप लोगों की निष्ठा देखते हुए तारीख 3 और तारीख 4, अगला कौन सा महीना है? सितंबर। 3 तारीख और 4 तारीख को सितंबर में बागेश्वर धाम पर एक दिन पहले, 3 तारीख के एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेना। 3 और 4 तारीख को वहीं शरणागति दी जाएगी। क्योंकि बहुत लोग आज भूखे भी रह गए, हमें बड़ा दुख भी है, पछतावा भी है, लेकिन करें क्या? अब आप लोगों ही नहीं व्यवस्था ऐसी बना लीजिए। तो एक तो ये आपको सूचना है। दूसरी प्रसन्नता की बात है कि दिल्ली आकर हमारा मन इसलिए गदगद हुआ कि हमारे जितने सपने थे वो पूर्ण हो गए। हमारा सपना था कि बेटियों का विवाह करवाएं और हेलीकॉप्टर में विदा करें, और धन्य है दिल्ली शिष्टमंडल, उन्होंने गरीब बेटी का विवाह भी किया और हेलीकॉप्टर से उसकी विदाई भी की। ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे ऐसे बागेश्वर धाम के मंडल हैं जिन्होंने हमारे सपने को साकार करने के लिए एक एक रुपया जुटा करके उस बेटी का, उस पिता की बेटी जो मजदूर था पिता, उसकी 6 बेटियां थीं, एक बेटी का विवाह कथा पंडाल से हुआ और बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई। वो मीडिया के पास तो वो है, उसका वो वीडियो है,
हाँ, उसका दर्शन करा सकते हो। तो धन्य है, हमारे बड़े सौभाग्य हैं। हम तो चाहते हैं ईश्वर हमें इतनी सामर्थ्यता दे कि बागेश्वर धाम पर जब भी विवाह हो गए तो सभी बेटियों का विदा हेलीकॉप्टर से ही हो। ये यहां दिल्ली की कथा में ये कोई हमसे पूछे कि सफलता क्या है, यही कथा की सफलता है। दीनहीन के जो काम आवे वही सफलता है। और पूरी सामग्री दी गई, जैसे गृहस्थी के लिए 1 नंबर का सामान दिया गया है, उच्च कोटि का सामान दिया। धन्य है।